बाप और बेटे और रुल-कुद्स के नाम में। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरों की शराकत आप सब के साथ हो। आप सबको आज की इस इबादत में खुश आमदीद कहता हूँ खुदावन के हजूर। लतूरी तौर पर साल के दौरान 21वें इतवार की इबादत हम खुदावन की नज़र गुजरानेंगे और ज़बूर नवीस ऐलान करता है, खुदावंद अपना कान झुका और मेरी सुन ले। है मेरे खुदावंद, तेरे बंदे का तवक्कल तुझी पर है, उसे रहाई बख्श दे। है खुदावंद, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तेरे पास चलाता रहा। आए हम भी ईमान के साथ आज खुदावंद के हजूर में आकर उसका रहम मांगे। अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें उसी को दें और उसी के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करते हुए फजल में मजबूत हों और उसी के नाम को जलाल दें। आए ईमान के साथ अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सब के सामने इकरार करता कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों ने इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कबारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सब से बिल्तमास करता कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे।
सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगे। ऐ खुदाबंद हमारे खुदा, तो अपने ईमानदारों को यक दिल बनाता और उनको इत्तफाक और इत्तेहाद की तौफीक अता करता है। अनायत करके तेरे लोग तेरे हुक्मों को अजीज़ जानें और तेरे वादों के पूरा होने की तमन्ना करें, ताकि वो इस बदलती हुई दुनिया की बदलती हालतों में अपने दिलों को बदले बग़ैर हकीकी ईमान और ख़ुशी की तरफ लगाए रखें। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वादानियत में खुदा और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधों पर रखूँगा। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 22 बाब और उसकी 19 से 23 आयत तक। खुदावंद रब्बुल फ़ाज महल के मुख्तार शुबना को यूँ फरमाता है, मैं तुझे तेरे मुनसब से बरतरफ करूँगा और तू अपने दर्जा से नीचे को खींचा जाएगा। और उसी रोज़ मैं अपने बंदे इल्याकीम बिन हल्किया को बुलाऊंगा और तेरी पोशाक उसको पहनाऊंगा और तेरा कमरबंद उसको बांधूंगा और तेरा अहद उसके हाथ में दूंगा। और वो यरूशलेम के बशिंदों और यहूदा के गिराने का बाप होगा। और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूँगा और वो खोलेगा तो कोई बंद ना करेगा और वो बंद करेगा तो कोई ना खोलेगा। और मैं कील की तरह उसको मज़बूत जगह में कायम रखूँगा। तू अपने बाप के घराने के लिए जलाल का तख्त होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 11 बाब, उसकी 33 आयत से 36 आयत तक। ए भाइयों, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म किस कदर कदरे अमकीन है। इसकी फ़ज़ाएँ क्या ही अलबादुल अदराक और उसकी राहें क्या ही बेनिशां हैं। किसने खुदावंद की अक्ल को जाना है, या कौन उसका मुअश्शर हुआ है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी से और उसी के सबब से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं, अब तक उसकी तमजीद होती रहे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए हम सब नारायण जी के लिए अपने कदमों पे खड़े होंगे। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक। उसका 16वां बाब 13वीं आयत से। एक दिन जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बाज़ इलियास, बाज़ इर्मिया या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, ज़िंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफ़ा है और मैं इस कैफ़ा पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा और आलम असफल के दरवाज़े उस पर गालिब न आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूँगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वह आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वह आसमान पर खुला रहेगा। तब उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं अल मसीह हूँ। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। लतूरी तौर पर आज हम आम इतवारों में से 21वें इतवार की इबादत खुदावंद की नज़र गुजरान रहे हैं। और आज दो बातों का तज़किरा बड़ा अहम है। एक कैसरिया फिलिप्पी का इलाका जहाँ यीशु खड़े होकर एक ऐसा सवाल जो 2000 सालों से हर कान में गूंज रहा है, एक ऐसा सवाल जिसमें यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के इस इलाके में आकर ये सवाल करता है कि लोग
मुझे क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह की शनाख्त, यीशु मसीह की पहचान, यीशु के मतलब क्या बातें हैं, यीशु को लोग कैसे देखते हैं, यीशु मसीह उनके दरमियान क्या है और किस नज़र से उसको देखा जा रहा है, ये सवाल यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में करता है। इससे पहले कि इस सवाल की गहराई में जाएं और इसके जवाब की तरफ तवज्जो करें, कैसरिया फिलिप्पी का नाम क्यों आया है? बड़े मौजज़े यीशु ने हर जगह पर किए, बड़े इलाकों का तस्करा आया, लेकिन यहाँ कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आकर यीशु मसीह ये सवाल क्यों करता है, इसकी गहराई में जानने के लिए ज़रूरी है कैसरिया फिलिप्पी के थोड़े से हालात और वाक़यात और हदूदरबा को जाना जाए और समझा जाए कि यीशु मसीह क्यों यहाँ पर सवाल करता है। कैसरिया फिलिप्पी का इलाका, ये एक छोटा सा इलाका है जनूबी हिस्से में, जहाँ पर खुदावंद के हुजूर ये इस इलाके की अहमियत बताई गई है। सबसे पहले अगर कैसर इसके नाम की तरफ तवज्जो की जाए तो कैसर कौन था? कैसर बादशाह था, रोमी सल्तनत का सबसे ताकतवर बादशाह कैसर था। और कैसर के मुतालिक ये भी लिखा गया, आप सब जानते हैं, जब जजिया देने की बात की गई तो खुदावंद ने कहा मुझे एक सिक्का दिखाओ, और सिक्के के ऊपर किसकी तस्वीर बनी थी? कैसर की बनी थी। और खुदावंद ने फरमाया था जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। ये वो कैसर बादशाह है जो अपने आप को खुदा भी समझता था, बादशाह भी समझता था, और रोमी हुकूमत इसके नाम की बड़ी हैकलें बनाती थी, बड़े महल तैयार करती थी, इबादत गाहें तैयार करती थी। और कैसरिया फिलिप्पी का इलाका, ये इलाका कैसर ने हेरोदिस बादशाह को दिया था, हेरोदिस बादशाह को दिया था। और हेरोदिस बादशाह ने इसका नाम कैसर रखा, लेकिन इसके नाम फिलिप्पी भी रख दिया साथ ही। फिलिप उसका बेटा था, हेरोदिस का बेटा फिलिप था, और एक उसका बेटा टेट्रा जिसका नाम है, और एक फिलिप, ये दोनों उस एरिए में हुकूमत करते थे। और इनके पास छोटे छोटे जजीरे, छोटे छोटी सी हुकूमतें थीं। और कैसरिया फिलिप्पी का इलाका जो हेरोदिस को दिया गया था, हेरोदिस भी अपने तौर से बड़ा बादशाह था, लेकिन कैसर का खैर खा था। कैसर के हवाले से सारे उसे खुदा भी मानते थे, और इसीलिए ये इलाका जो उसे दिया गया, उसने इस इलाके का नाम कैसर से भी जोड़ दिया, अपने बेटे से भी जोड़ दिया। तो कैसरिया फिलिप्पी का इलाका, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इस इलाके में क्या मशहूर था? एक बहुत बड़ा ट्रेड का सेंटर भी बाद में बना, सारे मज़ाहिब की निशानदही भी करते हुए, जितने उस दौर के मज़ाहिब थे उनके इबादत गाहें वहाँ पर बनी हुई थी। और हेरोदिस बादशाह को जब ये इलाका दिया गया तो उसने इसका नाम कैसर के नाम से रखा, लेकिन अपने उस दौर की बुत परस्ती को वाज़िया करने के लिए एक बहुत बड़े देवता जिसका नाम पैन देवता, PAN, पैन देवता है, उस देवता के लिए एक बहुत बड़ी इबादत गाह बनाई जो बड़ी मशहूर थी, जो सफ़ेद संगे मरमर की इबादत हुआ था। सारा संगे मरमर, अंदर और बाहर सफ़ेद रंग का संगे मरमर बनाया गया था। पैन देवता क्यों मशहूर था? पैन देवता मशहूर था कि ये फितरत का, कायनात का खुदा है। फितरत जिसमें समंदर भी है, दरिया भी हैं, जंगल भी है, पहाड़ भी हैं, कायनात भी है, आसमान भी है, ज़मीन है। और फितरत की चीज़ें जो हैं, इसका देवता, नेचर, कुदरत का देवता इसे कहा जाता था, और इसकी बड़ी पूजा की जाती थी। अब एक तरफ ये बड़ी इबादत गाह, एक तरफ हेरोदिस बादशाह का महल, एक तरफ छोटे छोटे देवताओं की बहुत सारी इबादत गाहें, और इन इबादत गाहों के सामने यीशु मसीह अपने 12 रसूलों के साथ खड़ा होकर सवाल कर रहा है। और सवाल ये है कि दुनिया के लोग मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हैं, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। और 2000 साल पहले ये सवाल पूछा गया और इसका जवाब दिया गया। इस मरकज़ को समझना, कैसरिया फिलिप्पी, इस शहर को समझना,
इर्द गिर्द के देवताओं को समझना और एक बड़ी इबादत का जो पैन देवता के लिए है उसको देखना, और उसके बाद ये सवाल करना, यहूदी लोग इसको भी देख रहे हैं, हुकूमत को भी देख रहे हैं, जाओ जलाल को भी देख रहे हैं, देवताओं को भी देख रहे हैं, और बुत परस्ती को भी देख रहे हैं, और खुदा के हजूर में अपने सच्चे ईमान की तरफ भी देख रहे हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह ये सवाल करता है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। सो इन हालात के अंदर जब सवाल का जवाब दिया जाता है तो जो लोगों के अंदर चल रहा है उसका तज़किरा शागिर्द करते हैं। वो लोग जो यहूदी भी हैं, वो लोग जो बुत परस्ती को भी देख रहे हैं, वो लोग जो पुराने अहदनामे के भी मानने वाले हैं, वो लोग जिन्होंने नबियों को भी देखा है, वो लोग जिन्होंने कलाम भी पढ़ा है, वो लोग जो कलाम की वाकफियत भी रखते हैं, वो लोग जिन्होंने शरीयत भी पढ़ी है, वो लोग जो अंबिया की तालीम भी जानते हैं, वो यीशु मसीह में किसको देख रहे हैं। और इससे पहले कि पुराने अहदनामे की तरफ जाएं, सबसे पहले जवाब मिलता है, लोग यूहन्ना इस्तबागी समझते हैं कि वो आया है। अब यूहन्ना इस्तबागी को हम भी जानते हैं, यूहन्ना इस्तबागी यीशु के दौर का है, और ये भी जानते हैं वो सच बोलता था। उसी ने हेरोदिस बादशाह से एक बात करके कहा था, और बात करके ये बताया था और ऐलान किया था। हेरोदिस बादशाह को पुकार के कहा था कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं है, अपने भाई की बीवी वापस कर, हेरोदियास को जो है वो उसे वापस अपने भाई को दे। और ये सच बोलने की वजह से उसे कैद खाने में डाल दिया गया, उसे वहाँ पर शहीद कर दिया गया, उसका सर उसके जिस्म से अलग कर दिया गया। और यही हेरोदियास जिसके सामने खड़ा होकर वो कहता था कि हेरोदियास अपने खावन के पास वापस जाए, उसी ने उसका सर मांग लिया था कि बादशाह अपनी बेटी सलोमी के नाचने के बाद बादशाह से कहा था मुझे यूहन्ना इस्तबागी का सर दे दे, क्योंकि ये सच बोलता है। ये वही यूहन्ना इस्तबागी है जो पुकार कर कहता था, उफ़ी की औलादो तुझे किसने सिखाया, जिसने पुलिस वालों को, सामरियों को, यहूदियों को, फ़कीयों और फरीसियों को पुकारा और ललकारा और कहा कि तुम्हें तौबा का दरस किसने दिया। और यीशु मसीह जब अपनी तालीम देता है तो लोग उसमें यूहन्ना इस्तबागी को देखते हैं। लोग सोचते हैं शायद ये भी पुकारता है फ़कीयों और फरीसियों, ये भी ललकारता है, ये भी उनको दुदकारता है और कहता है कि तुम अपने रवैयों में तब्दीली लाओ, अपने नेक चाल चलन की तरफ तवज्जो करो और अपने दिखावे के काम छोड़ो और यीशु और खुदा के पीछे चलने की कोशिश करो। इसीलिए लोग उसमें यूहन्ना इस्तबागी को देखते। फिर पैगाम आता है, कुछ समझते हैं इलियास नबी है, पुराने अदनामे का बड़ा नबी। इलियास नबी जो मौजज़े करता है, यीशु मौजज़े भी करता है। इलियास नबी जो खुदा के कलाम की बशारत देता है, जो गैर कौमों के साथ लड़ता है, जो बुत परस्ती के 450 मानने वालों को उनकी इबादत गाह के सामने उन्हें कत्ल करता है। लूका मलूक की किताब उसका 18वां बाब, पहली सलातीन की किताब और उसके 18वें बाब में खुदावंद के हजूर उसके इस अमल का तस्करा किया जाता है। और फिर यीशु मसीह में ही इलियास नबी को देखने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जैसे इलियास ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया, यीशु भी ज़िंदा आसमान पर है। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, उसमें लोग इलियास को देखते हैं। यिर्मयाह नबी खुदा का बड़ा खादिम और नबियों में से कोई जो सच की बात करते हैं, खुदा की बात करते हैं, कलाम की बात करते हैं, नबूवत की बात करते हैं, रहाई की बात करते हैं, नजात की बात करते हैं, तब्दीली की बात करते हैं, लौट आने की बात करते हैं, वापस आने की बात करते हैं। और फिर अंबिया में से किसी एक नबी की तरह यीशु को देखा जाता। और किस तरह से देखते होंगे, कई उसमें शफा देने वाले को देखते थे, शाफ़ी, कई उसमें निजात देने वाले को देखते थे, कई उसमें उस्ताद को देखते थे, कई उसमें रबी को देखते थे, कई ये भी देखते ये यूसुफ का बेटा है, कई ये भी देखते थे ये लकड़ी का काम करता है। बहुत कुछ देखने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, बोलते रहेंगे।
ये सवाल 2000 साल पहले भी पूछा गया और आज फिर पूछा जा रहा है। ये 2000 साल पहले इस सवाल का ऐलान किया गया, आज फिर पूरी दुनिया में इसी सवाल का ऐलान किया जाता है। सबसे पूछा जाने वाला सवाल जो पूरी दुनिया में पूछा जाता है यही है, यीशु मसीह कौन है? दुनिया लोग मुझे क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? इस सवाल का जवाब आज हमें ढूंढना है। इसलिए ढूंढना है क्योंकि आज यीशु मसीह सवाल करता है। वो तो लोगों की सोच है, लोग मुझे जैसे देखते हैं देखें, लोग मुझे खुदा का बेटा मानते हैं या माने या ना माने, छोड़ो इसको। लोग मुझे नबी मानते हैं कि नहीं मानते, छोड़ो इसको। तुम मुझे क्या कहते हो? और आज यीशु ने सवाल सबसे कर दिया है। पहले 12 रसूलों से किया है और 12 रसूलों में से किसने जवाब दिया है? किसने दिया है? पतरस ने दिया है। और 12 रसूलों के साथ आज खुदा हमसे भी सवाल करता है, यही सवाल। और आज हमें इसका जवाब ढूंढना है, मेरे लिए यीशु कौन है? मेरे लिए यीशु कौन है? लेकिन इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब तलाश करें, आज की पहली तलावत की तरफ तवज्जो करते हैं। यहाँ पे किसी का जिक्र आया था, किसी को नाम को याद हो जिसका जिक्र आया हो? हाँ जी, पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा 22वां बाब 19वीं आयत से आज कलाम में सुना। किसी को याद हो किसके मुतल्लक बोला गया, क्या बताया गया? हाँ जी, सबसे पहले जिक्र किया गया शिबना का। किसका जिक्र किया गया? शिबना एक मुख्तार है जो कि बादशाह के घर का मुख्तार है। और मुख्तार होना क्या होता है, इसकी तरफ इसको जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि आज के कलाम का जवाब और दूसरा हिस्सा समझ आ जाए। अगर ये समझ आ जाएगी तो फिर हमें समझ आ जाएगा। अपने बादशाह के घर की मुख्तारी से दी गई जिसका नाम शिबना है, इसके पास चाबियां थी, मुख्तारी थी और बादशाह के होने और ना होने के बाद इसके पास इख्तियार होता था। ये जिस दरवाज़े को खोलना चाहे खोले, जिस दरवाज़े को बंद करना चाहे बंद करे। बादशाह के ख़जाने तक इसकी रसाई होती थी और बादशाह के हजूर में बादशाह के बहुत सारे कामों को अदा करने के लिए इसे मुकर्रर किया जाता था। अब शिबना को आज इशाया नबी के ज़रिए से ये पैगाम पहुँचाया जाता है कि रब्बुल अफ़वाज महल के मुख्तार शिबना को यूँ फरमाता है, मैं तुझे तेरे मनसब से बरतरफ कर दूँगा और तू अपने दर्जे से नीचे खींच दिया जाएगा। क्या शिबना करता था? किसके लिए उसके ये मुख्तारी वापस ले ली गई? किस लिए उसे निकाल दिया गया? और इसी को जानने की कोशिश करते हैं। इशाया नबी बनी इस्राएल कौम के साथ मिलकर बादशाह को बताकर और शिबना को बताकर आज इस बात का ऐलान करना चाहते हैं, अगर तुमने अपने रवैये ना बदले, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ना लाए, अगर तुमने गुनाह ना छोड़े, अगर खुदा की तरफ ना लौटे, अगर तुमने इबादत ना की, अपने ईमान में ना मजबूत हुए, कलाम से मोहब्बत ना की, उसके अहद का एहतराम ना किया, अगर तुमने खुदा की बात ना सुनी और उसके कहे के मुताबिक ना चलने की कोशिश की, तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं तुम्हें जला वतन कर दूँगा, तुम्हें निकाल दूँगा यहाँ से। और शिबना क्या करता है? जब ये कलाम सुनता है तो कहता है, इशाया नबी तू जा, तो मेरी मुख्तारी लेना चाहता है? मैं तो कुछ और ज़हन में सोच के बैठा हूँ। मुझे तो दौलत चाहिए, मुझे तो ऊंचा मुकाम चाहिए, मेरा रुतबा जो बादशाह के बाद का है, मैं तो चाहता हूँ मैं किसी दिन बादशाह ही बन जाऊँ। और इस रुतबे का एहतराम किए बग़ैर उसने पहाड़ों के अंदर जाकर कब्र बनाना शुरू कर दी। और कब्र ऐसी बनाई कि लोग कहें कि ये तो शिबना की कब्र है। और कब्र वही बनाते हैं क्योंकि आम शख्स से तो अपना घर नहीं बनता, वो कब्र कैसे बनाएगा? और जब कोई कब्र तैयार करता था अपनी, तो इसका मतलब था वो बड़ा अमीर है, वो अपने
ज़िंदगी के अंदर ही अपने मरने का सामान करके जाता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर मुझे इस कब्र में दफनाना। और इसने अपनी कब्र को बड़ा शानदार तरीके से बड़े अच्छे पत्थर के साथ बनाया और इशाया नबी के कलाम और नबूवत की तरफ तवज्जो नहीं दी। और फिर इसे बताया गया, शिबना तेरा इख्तियार ख़त्म, तेरे ओहदे से तू बरतरफ और तेरा दर्जा जो है वो नीचे किया जाएगा। और फिर उसके बाद ये और बादशाह सारे जो हैं वो गिरफ़्तार करके ले लिए जाते हैं। ये सोच रहा है तू जलावतनी की बात करता है इशाया नबी, मैं तो कब्र बनाऊंगा, मैंने तो मरना भी यहीं पे है। तो ये फिर जलावतन होके चला गया था और इसको यहाँ पे कब्र में रहने का मौका नहीं मिला। ये सारा तज़किरा 22वें बाब में मौजूद है। इसकी जगह पे एलियाकीम बिन हल्की या को मुख्तार बनाया गया। पुराने अहदनामे में इसको ये चाबियाँ दी गई, इसको इख्तियार दिया गया, इसको खुदावंद के हुज़ूर में थोड़ा सा आपके लिए 2 आयात पढ़ता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए जब किसी को ये इख्तियार मिलता है। शिबना से कहा एलियाकीम को खुदा क्या करना है, मैं तेरी पोशाक उसे पहनाऊँगा। बादशाह के कपड़ों के बाद इसके कपड़े खूबसूरत होते थे। तेरा कमरबंद मैं उसको बांध दूँगा, जो पटका उसकी कमर में होता था, जो निशानी होता था। तेरा अहद मैं उसके हाथ में दे दूँगा, जो निशान जो लकड़ी वो पकड़ के रखते थे वो तुझे दे दूँगा। और वो यरूशलेम के बशिंदों और यहूदा के घराने का बाप होगा। मैं दाऊद के घर की कुंजियाँ उसके कंधे पर रख दूँगा और वो खोलेगा तो कोई बंद ना करेगा, और वो जो बंद करेगा कोई उसे दोबारा ना खोलेगा। मैं कील की तरह उसको मजबूत जगह पर कायम करूँगा, तो वो अपने बाप के घराने के लिए जलाल का तख्त होगा। ये इख्तियार दाऊद का घराना और फिर ये इसका ताल्लुक़ दाऊद बादशाह, दाऊद के घराने और यस्सु की पैदाइश दाऊद के घराने में से। और फिर ये इख्तियार और ये कुंजियाँ किसके पास पहुँची? यस्सु के पास। यहाँ इशाया नबी के सहीफ़े से ये अमल शुरू हुआ और फिर ये कुंजियाँ कहाँ तक पहुँची? यस्सु मसीह के पास। और फिर यस्सु मसीह के पास ये कुंजियाँ पहुँची। और उसके बाद आज जब यीशु सवाल करता है तुम मुझे क्या कहते हो, तो जवाब क्या मिला? पतरस ने क्या जवाब दिया था? तू अल मसीह है जिंदा खुदा का बेटा। सारे ये आज सीखेंगे, तू अल मसीह है जिंदा खुदा का बेटा। क्या कहा था? एक बार फिर ऊंची आवाज़ में सारे, तू अल मसीह है जिंदा खुदा का बेटा। ये बात किसने कही थी? क्या उसने दिल से कही थी? क्या वो बोलना चाहता था? क्या वो कहना चाहता था? लेकिन वो बोला। और यीशु ने बताया कि ये तेरे दिल में नहीं थी, बल्कि ये किसने डाली थी? मेरे बाप ने तेरे दिल में डाली थी कि तू बोले। किसने डाली थी? मेरे बाप ने ये बात तेरे दिल में डाली थी कि तू ये बात बोले। और जिस तरह एलियाकीम को चुना गया पुराने अहदनामे में, इस तरह इन 12 में से पतरस को चुना गया और पतरस को वो ओहदा, वो मुकाम और वो एहतराम, वो मुकाम और वो रुतबा दिया गया। और खुदावंद ने, यीशु मसीह ने ऐलान किया तू कैफा है और मैं इस कैफा पर क्या करूँगा? अपनी क्या करूँगा? मैं अपनी कलीसियाएँ तो नहीं कहा था, कलीसियाएँ तो नहीं कहा था, जो हर रोज़ नहीं बन जाती है कोई ना कोई। आज मैं उससे लड़ पड़ा, आज पादरी साहब से मेरी लड़ाई होगी, मैं नई कलीसिया बना लूँगा। मेरी बाबूजी से नहीं बनती, मैं अपना गिरजा खोल लूँगा। हाँ, मैं एल्डर हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता तो मैं किसी को दुआ भी नहीं करने दूँगा। नहीं, ऐसी बात है। तो कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी क्या करूँगा? कलीसिया बनाऊँगा। और इसीलिए जब दुआ की गई, कहा गया सारी लोग जो हैं उनमें इत्तफाक और इत्तेहाद की रूह पैदा कर। जब नजराने की दुआ भी पढ़ी जाएगी, कहा जाएगा
इबादत करने वालों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा कर, इनकी ज़िंदगी में अमन पैदा हो जाए। अगर हम भटक भी गए हैं तो वापस आ जाएं, लौट आएं खुदा की तरफ, खुदा के साथ एक हो जाएं। तो बड़ा ज़रूरी क्या है कि हम खुदावन के ज़रूर इस बात को सुने। तो कैफ़ा है और इस कैफ़ा पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तेरा नाम क्या है? शमौन है, हाँ शमौन बरयोना। क्या मैं तुझे बना दूंगा? मैं तुझे पतरस बना दूंगा। तेरा नाम अब्राम है, मैं तुझे इब्राहिम बना दूंगा। तेरा नाम यकूब है, मैं तुझे इसराइल बना दूंगा। तेरा नाम शमौन बरयोना है, मैं तुझे पतरस बना दूंगा। तेरा नाम शाऊल है, मैं पौलुस बना दूंगा। सो जिसको इख्तियार मिलना है उसको नया नाम भी मिलना है, और नए नाम के साथ उसे इख्तियार दिया गया। क्या दिया गया? तो जो ज़मीन पर खोलेगा कहाँ तक खुला रहेगा? सो आसमान पर मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार कर सकूँ, और जो यहाँ पे खुल जाएगा दरवाज़ा तो ऊपर भी खुल जाएगा दरवाज़ा। जिस मकान की कुंजी किसी और के पास नहीं है वो खुदा के हजूर में पतरस के पास है। और ये जो ज़मीन पर वो खोलेगा आसमान पर खुलेगा, जो ज़मीन पर बंद हो जाएगा वो आसमान पर भी उसके लिए बंद रहेगा। जिसके गुनाह तुम माफ़ करोगे उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अगर ज़मीन पर बरकत लेके गुनाहों की माफ़ी मांग लोगे, काहिन के सामने झुक कर एतराफ़ कर लोगे और बरकत मिल जाएगी, कहा जाएगा मैं तेरे गुनाह तुझे माफ़ करता हूँ, मैं तुझे तेरे गुनाहों से आज़ाद करता हूँ, तो आसमान पर भी वो आज़ादी के साथ खुदा के जलाल का हिस्सा बन जाएगा। सो खुदा के ज़रिए बड़ी बरकत जिसकी तरफ हमें तवज्जो करने हैं। सबसे पहली बात, आज आपको इस सवाल का जवाब देना है। कैसे दोगे? आज अपने इसका सवाल का जवाब तलाश करना है। कितनी बार रोटी खाते हैं हम दिन में? हाँ जी, 3 बार। एक और काम है जो हम दिन में बहुत दफ़ा करते हैं, वो क्या काम है? हाँ जी, क्या करते हैं? कई बार हम करते हैं दिन में, रोटी के अलावा। हाँ, कई बार हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जिस काम के लिए अभी मैं बताने लगा ये आपने करना है आज जाके। सबसे ज़्यादा हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, देखते हैं अपने आप को हम कैसे हैं दिन में कई बार। शायद खड़े नहीं होते तो मोबाइल से ज़रूर देखते हैं हम कैसे हैं। हाँ, और आज मैं चाहूँगा इस सवाल का जवाब मुझे देने की बजाय, जब आप अभी शीशे के सामने जब आप आज के दिन खड़े होते हो तो सवाल अपने आप से पूछना, अपनी आंखों में आंखें डाल के, मेरे लिए यीशु कौन है? शमौन के दिल में तो उसने डाल दिया, शमौन को तो बरकत मिल गई। ये बात मेरे बाप ने उसके जहन में डाली है तो उसने कहा है तू अल मसीह ज़िंदा खुदा का बेटा है। आपके लिए यीशु मसीह कौन है? आपके दिल में खुदा क्या डालना चाहता है? आप उसके हुजूर में क्या कहते हो? आप किस तरह खुदा से मांगते हो? क्या आपसे खुदा बात भी करता है कि नहीं करता? क्या आपको महसूस होता है कि नहीं होता? इसका जवाब तलाश करने की ज़रूरत है। दूसरा मेरा सवाल, दूसरा जो आपसे सवाल है वो ये है, आपकी ज़िंदगी का मुख्तार कौन है? आपकी आम ज़िंदगी में आपका चलो मुख्तार क्या है? हाँ जी, कौन है? हम इंसान हैं, हमारे इंसान होते हुए हमारी ज़िंदगी का इख्तियार किसके हाथ में? हाँ, कौन है? सोच लो, आपकी ज़िंदगी का मुख्तार कौन है? किसको आपने चाबियाँ दी हुई हैं? कौन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है? कौन जा सकता है? कौन आपके लिए बेहतर कर सकता है? सबसे पहले हमारी आम ज़िंदगी का इख्तियार सारा दिल के पास होता है, और दिल का इख्तियार किसके हाथ में, आपने अपना दिल किसको दिया हुआ है, वो बड़ा ज़रूरी है। और अगर इस दिल को आपने किसके इख्तियार में दिया ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको ताकि पता चले आप किसके इख्तियार में हो। तो छोटी सी कहानी है पेंसिल बनाने वाले की कहानी, सही कई बार आपने सुनी होगी।
पेंसिल देखी है सबने कि नहीं? किस किस कलर में देखी है? हाँ, बहुत सारे कलर्स में होती है पेंसिल। सो पेंसिल बनाने वाले ने जब पेंसिल तैयार कर ली बहुत सारी, तो अभी डिब्बे में डालने लगता है। तो डिब्बे को पकड़ के, खाली डिब्बे में डालने से पहले पेंसिल को पकड़ता है, कहता है पेंसिल मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। बात क्या करनी है पेंसिल से? तो उसने कहा तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, तेरे कलर्स बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ बातें मैं तुझे अपनी फैक्ट्री से निकालने से पहले कहना चाहता हूँ, उन पे गौर करना। पहली बात, पेंसिल से कहता है तू उसी वक्त काम की है जब तक तू किसी के हाथ में होगी। पेंसिल तो उसी वक्त काम की है जब तू किसी के हाथ में होगी। डिब्बे में पड़ी रही, कबड़ में पड़ी रही, ड्रॉज में पड़ी रही, बैग में पड़ी रही, किसी टेबल पे पड़ी रही, तो उसका कोई काम नहीं है। जब तू किसी के हाथ में है तब तू काम की है। तो ज़रूरी है किसी के हाथ में रहना ताकि तू काम की नज़र आए। दूसरी बात, अगर तो किसी ने अपने हाथों में तुझे ले लिया तो तुझे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? तुझे शॉप किया जाएगा, तुझे छीला जाएगा, तराशा जाएगा। और जब तुझे वहाँ से तराशा जाएगा तो तुझे दर्द भी होगा, तकलीफ़ भी होगी, काटा जाएगा और तकलीफ़ भी होगी, उस तकलीफ़ को सहना है। इसी तरह से तेरा सिक्का निकलेगा और तेरे सिक्के से लिखने के काबिल हो जाएगी तू। सो इसलिए जब तुझे तराशा जाए तो रोना नहीं है, जब तकलीफ़ हो तो रोना नहीं है, अपने आप को मजबूत रखना। तीसरा काम, जब कोई अपने हाथ में पकड़कर तुझे तराश कर लिखना शुरू करे तो लिखते लिखते अगर कुछ गलत लिखा जाए तो रुक जाना, वहाँ जाके उसके ऊपर ऐसे ऐसे कांटे ना मारते जाना, बल्कि उसको साफ़ करना और उसको सही करके लिखना, साफ़ करके सही करके लिखना। चौथा काम था याद रखना कि तेरे कलर्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? तेरे अंदर का सिक्का ज़रूरी है। अंदर का, तेरे बाहर का कलर सफ़ेद हो, सुर्ख हो, गुलाबी हो, किरमजी हो, कैसा भी कलर हो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तेरे अंदर जो सिक्का है उसकी है। और पांचवी बात याद रखना, इससे ज़रूर लिखना और ऐसा लिखना कि ये ख़त्म ना हो, वो रहे दुनिया को दिखाने के लिए। सो खुदा के ज़ूर उसके बाद वो पेंसिल को बंद करता है और पेंसिल को बेच देता है। मेरा ये आपको कहानी सुनाने का मतलब क्या है? मतलब है अगर तो आपको अपनी ज़िंदगी में किसी वक्त अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप काम के मसीह बनो, तो सबसे पहले ये बात जहन में रखो, दूसरों के हाथों में खेलने से बेहतर है खुदा को हजूर में अपने आप को उसके हाथों में दो। जो पुकार कर कहता है बोझ के दबे हुओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे पास आओगे, खुदा के हाथों में रहोगे, सेफ रहोगे। खुदा के हाथों में रहोगे तो सारे अच्छे रहोगे। फिर दूसरी बात क्या कहा था? शॉप किया जाएगा। ठीक है, जब बीमारी आए, परेशानी आए, तकलीफ़ आए तो रोना है, मुश्किल आ जाए, ईमान की कमज़ोरी आ जाए, लोग मारने को दौड़ें, तकलीफ़ें आ जाएं। और इसीलिए फिर मत्ती रसूल की इंजील में क्या लिखा गया? जब लोग मेरा नाम लेकर तुम्हें सताएं, तंग करें, लान तान करें और बुरा भला कहें तो क्या कहा था? क्या कहा था? खुश रहो और खुशी करो, रो नहीं, खुशी करो। आज हम अपने आप को देख, बीमारी आ गई तब रोते हैं, परेशान हो गए तब रोते हैं, तकलीफ़ आ जाए तब रोते हैं, कुछ कम हो जाए तब रोते हैं, और रोते रोते हुए जॉब ना हो तब रोते हैं। सारा कुछ रोना ही रोना लिखा है। सोचने क्या कहा था? जब तुम्हें शॉप किया जाए, तकलीफ़ दी जाए, मुसीबत में पड़ो तो रो नहीं, खुश हो, खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। तीसरा मैंने कहा था, पेंसिल को कहा गया जो कुछ तुमसे गलत लिखा जाए उसको साफ़ करो और
उसको दोबारा सही करके लिखो। आप भी इंसान हो, हम सारे इंसान हैं। अगर कुछ गलत हो जाए उसको ठीक करने की कोशिश करो, ऐसी ना रहने दो। इंसान है, गलती हो सकती है, गुस्से में कुछ कहा जा सकता है, बोला जा सकता है, लेकिन जब एहसास हो जाए कि गलत हुआ है, जब लड़ाई होगी या पता चल जाए वो ठीक था और मेरे से गलती हो गई है या किसी से भी हो गई है, मैंने गुनाह कर लिया है, मैंने गलती कर ली है, तो रुको, पहले इसकी माफ़ी मांगो, इसको सही करो। जो रिश्ता टूटा है, जो ताल्लुक़ ख़राब हुआ है, उस ताल्लुक़ और रिश्ते को ठीक करो, तब सब कुछ आगे बढ़ेगा। फिर दिखावा, बाहर की बात नहीं, मेरे पास कितने कपड़े हैं, मेरे कलर्स कितने हैं, मेरा रंग कितना फेयर है, मैं सब कुछ क्या कर सकता हूँ, अंदर आपके क्या है वो ज़रूरी है। ईमान कैसा है मेरा, मेरी दुआ कैसी है, मेरा खुदा पर भरोसा कैसा है, मेरा इबादत में मेरी दिलचस्पी कैसी है, मेरा खुदा से ताल्लुक़ और रिश्ता कैसा है, मैं खुदा से कितना डरता हूँ और डरती हूँ, मेरा ताल्लुक़ और मेरा रिश्ता मेरे ईमान में कैसा है, मेरे मसीह होने का फ़ज़ल कैसा है, मेरे अंदर क्या है। क्या मुसीबत आएगी मैं ईमान छोड़ दूँगा? पहली सदियों में भी और 2015 में जब मेरे चर्च पर धमाके हुए थे, बम धमाका हुआ था, मेरे लोग मारे गए, शहीद हुए, और जब उनके मैं जनाजे पढ़ रहा था तो मैं बड़े नारे लगा रहा था। नारा एक ही था, जान जाती है तो जाए पर ईमान ना जाए। हाँ, जब ईमान चला गया तो फिर सब कुछ चला गया। मेरे कलर्स, मेरे रंग, मेरा कद, मेरी सेहत, मेरे पैसे, मेरी शान शौकत क्या है अगर मेरे अंदर कुछ नहीं है तो। सो खुदा के ज़रूर उस अंदर की चीज़ जो है, अंदर को, वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। और उसके बाद आखिरी बात थी, जो कुछ लिखा जाए वो लिखा जाए, पक्का लिखो। हाँ, तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम किसके शागिर्द हो। आपका एक एक लफ्ज़, आपकी एक एक बात, आपका एक एक काम, आपका एक एक रवैया, आपकी एक एक मूव जो है वो बताए कि आप यीशु के हो। यही बात यीशु ने कही कि तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम किसके शागिर्द हो, किसके शागिर्द बनोगे। सो ज़रूरी है ये बात समझना। बात पेंसिल की नहीं है, बात आपकी है। आप अपने आप को किस तरह से खुदा के साथ जोड़ते हो। और आज मुक़द्दस पौलुस रसूल सबको बताना चाहता है, सब चीज़ें उसी के सबब से हैं और उसी से और उसी के हैं। जो कुछ भी मेरा है, मैं, आप, ज़िंदगी, ईमान, सब कुछ खुदा का है। हम इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम सब कुछ उसके हाथों में दे देंगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। और ईमान रखें, हमेशा भरोसा रखें खुदा पर, और तौबा करके खुदा की तरफ लौट आएँ। जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा रहेगा, जो ज़मीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। जो आप ज़मीन पर अच्छे काम करोगे वही साथ जाने हैं, वही गवाही देंगे, वही चमकेंगे, वही दौड़ेंगे, वही सबको नज़र आएंगे। बाकी ज़िंदगी में सब कुछ यहीं पर आ जाना है। स्वयं खुदा का शुक्रिया अदा करें आज के इस कलाम के लिए और तलाश करें मेरे लिए यीशु कौन है और मेरी ज़िंदगी का मालिक और मुख्तार कौन है, मेरे बाद मेरी ज़िंदगी का मालिक कौन है। स्वयं खुदा पर भरोसा करते हुए उसी के नाम को जलाल दें, मसीह खुदावन के वसीला से। सब खड़े होते हैं और अपने ईमान का इकरार करते हैं। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलिक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाकतुल कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावंद की नज़र करें। दुआ मांगे पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए। खुदावंद मेहरबान बाप पापा आज़म के साथ हो, खुदावंद उन्हें अच्छी सेहत दे,
खुदावंद हमेशा उनका साया हमारे सरों पर कायम रखे और खुदावंद उनके ज़रिए से यीशु मसीह की पहचान और गवाही सारे लोगों तक पहुँचाए। अजीज़ो दुआ मांगे। ए खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद से दुआ करें तमाम बिशप साहिबान के लिए, अपने बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ के लिए, तमाम काहिनों के लिए, सिस्टर साहिबात, मनात साहिबान जो कलीसिया की रखवाली और निगहबानी करते हैं। खुदावंद मेहरबान बाप उनके ज़रिए से सारे ईमानदारों का ईमान बढ़ाए और सबको खुदा की बादशाहत को कायम करने का फ़ज़ल अता करे ताकि सब अच्छे और नेक मसीह बने। अजीज़ो दुआ मांगे। ए खुदा हमारी दुआ सुन। आप भी अपनी दुआएं खुदा के हुज़ूर पेश कर सकते हैं। दुआ भी करते हैं आज शकीब खोखर, आफ्ताब आबद, ज़िशान आबद, शराज आबद, सबा आबद, दाऊद समीर, सताइश, हारिस मोरस, सर जेम्स जॉन और शराज अनवर के लिए। खुदा इन सब की शुक्रगुजारी को अपनी पाक हुज़ूरी में कबूल करे और इनके ख़ानदानों को बरकत बख्शे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा दुआ करेंगे आज आइज़क जॉन के लिए, यशब आसफ़ के लिए, परवेज़ मसीह, वाइज मून, सिस्टर ट्रेसी के लिए, मकसूदा इकबाल और आरून के लिए। खुदा अपने इन बच्चों को अपना दस्ते कादर बढ़ाकर शफा और तंदुरुस्ती बख्शे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम शादीशुदा जोड़ों के लिए दुआ करेंगे और ख़ास तौर पर आज दुआ करेंगे मोरस चांद के लिए, चंदा तनवीर के लिए, सलोमी नदीम के लिए, सहर अनोब के लिए। खुदा अपने बच्चों को औलाद जैसी नेमत से नवाजें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। आशिर तारक और जावेद मसीह के लिए दुआ करेंगे। खुदा इनके तमाम नेक मकासद को पूरा करे और बड़ी बरकत इन्हें अता करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। शाहजेब खोखर, अनोश फ्रांसिस के लिए दुआ करेंगे जो आज अपनी सालगिरह मनाते हैं। खुदा इन्हें उम्र की दराज़ी, ईमान की मजबूती बख्शे ताकि ये खुदा की मोहब्बत में और ज़्यादा बढ़ते हुए अपनी ज़िंदगियों को उसके लायक बना सकें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज तमाम मरहूमीन को भी याद करेंगे जो खुदावन में सो चुके हैं। ख़ास तौर पर आज दुआ करेंगे बाबू गुलजार एंथनी के लिए, मरियम गुलजार, जावेद इकबाल भट्टी, मरियम जावेद, खुरम जावेद, अनवर खोखर, वकास हरमन जिसकी आज पहली बरसी है, जोगी मसीह, खुर्शीद साबर, आफ्ताब असलम, बाबू विलियम स्टीफ़न, मार्था विलियम, इरम सदीक, अनायत संधू, बाबू जॉन रफ़ाइल, लवीज़ा, फैसल बूटा, नज़ीर मसीह, अनायत सरदार, सरदार मसीह, शाजिया तारक के लिए। खुदा इन तमाम मरहूमीन की रूहों को अब्दी आराम अता करे और इन्हें अपने बरगज़ीदा लोगों में शामिल करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं उन तमाम ख़ानदानों घरानों के लिए जो चर्च की तमीर के लिए अपने हदिया जात नजराने शुक्रगुजारियाँ पेश करते हैं कि खुदावन उनके तमाम नजरानों को कबूल करे, उनके देने वाले हाथों को बरकत दे और उनके दिली नेक इरादों को खुदावन पूरा करे। अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं अपने पैरिश प्रीस्ट के लिए। खुदावन उन्हें अच्छी सेहत दे, ज़िंदगी के ममूरी और भरपूरी दे ताकि जो वो नेक मकसद हमारे पैरिश के लिए रखते हैं, जो नेक मंसूबे उन्होंने शुरू किए हैं, कि खुदावंद उनके हाथों से इन तमाम मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाए। अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद हमारे मुल्क में इस्तेकाम पैदा करे, हमारे सियासी रहनुमाओं को खुदा बसीरत दे ताकि वो आवाम की तरक्की और मुल्क की बहाली के लिए दुआ करें और मेहनत करें। अजीज़ो दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और शफ़क़त के तमाम सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे के इन तमाम दुआओं का असर हमारी ज़िंदगी में पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन।
अजीज़ दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी
खुदा कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। खुदावंद हमारे खुदा, तूने एक ही ज़बीये के एक बार कुर्बान होने के ज़रिए अपने लिए लेपालक फ़र्जंदों की कौम ख़रीदी है। अपने रहमो करम से अपनी कलीसिया के नजरानों को भी कबूल कर और अपनी कलीसिया को अमन और इत्तेहाद की रूह अता कर, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ए कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तुझी में हम हयात, हरकत और हस्ती रखते हैं और इस बदन में रहकर न सिर्फ हर रोज़ तेरी शफ़क़त को महसूस करते हैं बल्कि ज़िंदगी की ज़मानत भी यकीनी जानते हैं, क्योंकि हम इस रूह के पहले फल पाकर जिसने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा किया, ये पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए पाशका का बेद एक दायमी बेद ही होगा। और इसी सबब से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और फरिश्तों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी तारीफ़ बयान करते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तो वाकई कद्दूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रुक बेच, ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाए। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का बेद। ए खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। और सबाब हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तजा करते हैं, बख्श दे के हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मांग कमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जिस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शयान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो खुदावंद हमें सिखाता है। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद की सलामती आप सब के साथ हो, आपके साथ भी हो। यही सलामती हम एक दूसरे को पेश करते हैं। सलामती खुदावंद। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मलाया जाना पाक शक लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। है खुदा के बर्रे, हम के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। यीशु मसीह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ तेरे पाक बदन और खून की शराकत हमारे लिए फतवा या सज़ा का बायस ना हो, बल्कि तेरे रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करे, हमारे लिए दायमी इलाज साबित। अज़ीज़ या खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता, मुबारक है हम सब जो इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ए खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। बराए मेहरबानी वही पाक शराकत लें जो पहले पाक शराकत लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महीने का जो पहला जुमा होता है मुक़द्दस घंटा की इबादत होती है। तो 1 सितंबर 2023 और शाम 5 बजे मुक़द्दस घंटा की इबादत होगी। तो आप सब से इल्तिमास है कि ज़रूर इस पाक इबादत में शामिल हों। शुक्रिया। चंद ज़रूरी बातें हैं जो आप सबको खुदावन के हुज़ूर या खुदावन के हुज़ूर खिदमत करके आए हैं। हमारे कोई 40 के करीब लोग यहाँ से ख़ुद बहुत सारी चीज़ें लेकर, बहुत सारा प्यार, मोहब्बत और ऐसी चीज़ें जो कि ख़ानदानों को मजबूत करती हैं वो लेकर वहाँ तक पहुँचे थे। हमने तकरीबन 200 से ज़्यादा ख़ानदानों की मदद की है आपकी वजह से। वहाँ के जो काहिन हैं हमने उनकी बड़ी मदद की है। पैरिश हाउस जो फादर्स का घर था वो भी बिल्कुल सारे का सारा टूटा हुआ था। हमने वहाँ पे बेड्स दिए हैं, हमने पंखे दिए हैं, वहाँ के लिए डिनर सेट दिया है, चर्च के बहुत सारे कपड़े दिए हैं और नकद आप सब की वजह से 50,000 रुपया भी हम फादर जी को दे के आए थे, ताकि अचानक से क्या ज़रूरत पड़ सकती है और न जाने क्या पता बिजली के बिल ही आ जाएँ।
तो अब तो वहाँ पे इबादत और कुछ नहीं हो रहा है, तो ज़रूर वहाँ के लोग भी बहुत गरीब हैं और हम वहाँ के लोगों के लिए ग्लास, जग, बर्तन और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें और कुछ 400 से ज़्यादा सूट लेकर गए थे जो हमने उनमें बांटे हैं, खेस, दरियाँ और इसके अलावा बेड और इसके अलावा गद्दे और रज़ाइयाँ भी हम उनकी नज़र करके आए हैं और इस सब के पीछे आप सबका हाथ है। मैं उन सब अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने भरपूर तरीके से अपना हिस्सा दिया है। एक दफ़ा चाहूँगा ज़ोरदार तालियों में उनका शुक्रिया अदा किया जाए। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और खुदा के हुजूर हमने चर्च का काम शुरू किया हुआ है। चर्च के फ्रंट पिलर्स बनना शुरू हो गए हैं। जाएंगे तो आपको दरवाज़ों के सामने भी कुछ डिज़ाइनिंग नज़र आएगी। खिड़कियां जो हैं वो इस हफ्ते में कलर्स हो जाएगा उनको, और अंदर भी लकड़ी का भी काम और सारा काम जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। तकरीबन हर रोज़ 15 से 20 लोग खिदमत कर रहे होते हैं काम के हवाले से, जो मजदूरी कर रहे हैं अंदर, और आपको उन्हें भी दुआओं में याद रखना है। और खुदा के हुजूर में ये तामीर के काम के लिए भी जो मदद करते हैं हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। खुदा आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे और आपके वसीला से सारे काम जो हैं वो मुकम्मल हों। आने वाले वक्त में हम कुछ हफ़्तों के बाद से हम दोबारा अपने इन भाइयों और बहनों के लिए हम एक बस्ती में गए थे। अभी तो बहुत सारे लोग हैं जड़ावाला में, जिसमें क्रिश्चियन टाउन भी है, ईसा नगरी भी है, और फिर साथ के छोटे छोटे गांव जो हैं वहाँ पर भी लोगों की बड़ी ज़रूरतें हैं। और खुदा के हुजूर इस बात को हम यकीनी बनाएंगे कि हम जहाँ तक मुमकिन हो सका उनकी ज़रूर मदद करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। अगले इतवार से कुछ 3 हफ़्तों के लिए हम 3 हफ़्तों के लिए उनके लिए सेकंड कलेक्शन भी किया करेंगे। आज नहीं लेंगे, अगले इतवार से इबादत के आखिर में गीत गाया करेंगे, जो हम सिर्फ जड़ावाला की कलीसिया के लिए और वैसे भी जो मोमिनीन मुखय्यर हज़रात मदद करना चाहते हैं, आप अपने तौर से भी मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी बस्तियों में भी कुछ लोग इकट्ठे कर सकते हैं और खुदा के हुजूर ये पेश कर सकते हैं। जैसे जगना की कलीसिया है दूसरी, और बहुत सारे लोगों ने बड़ी मदद की है। मुझे बहुत खुशी हुई थी इस बात की। हमने पिछले इतवार अनाउंस किया था और 3 दिनों में खुदा ने हमें इस काबिल बना दिया था कि हम इतने लोगों की मदद कर पाए, और ये आप सब के तावन और आप सब के प्यार और आप सब की फ़राख दिली की बदौलत मुमकिन हो पाता है। जैसे जैसे मॉडर्न बनते हैं हमारी चीज़ों का इस्तेमाल भी मॉडर्न होता जाता है, और मॉडर्न होते हुए जब हमें सर्दी लगती है तो आजकल हम क्या करते हैं इस्तेमाल? हाँ जी, क्या करते हैं? कंबल इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों के लिए कंबल इस्तेमाल करते हैं। और बेड के ऊपर क्या डालते हैं? अब गद्दे तो हम नहीं डालते, फ़ोम वाले डालते हैं। अब कहते हैं फ़ोम वाला गद्दा हो, ऊपर हमारे ब्लैंकेट हो, तो फिर हमें सर्दी अच्छी लगती है। लेकिन बहुत सारे हमारे बिस्तर जो पेटी में पड़े पड़े वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, और सोचते हैं ये बेटी को दे देंगे जहेज़ में, ना वो इस्तेमाल करती है और उसके बाद उसकी पेटी में चले जाते हैं। सो ज़रूर मैं चाहूँगा, सर्दियाँ आने वाली हैं तो हम सर्दियों की चीज़ें जड़ावाला के लोगों के लिए लेके जाएंगे, तो ज़रूर आपके घर में पड़े हुए गद्दे और रज़ाइयाँ अगर आप दे देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, उन लोगों तक पहुँच जाएगा। सो ज़रूर कोशिश करें। बहुत कुछ पड़ा है पेटियों के अंदर, बक्सों के अंदर, जो आप चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए पापा आज़म पोप फ्रांसिस कहते हैं, जो कुछ आपने रखा है कि किसी वक्त में इस्तेमाल करें, वो कहते हैं या तो खुद इस्तेमाल कर लो, नहीं करना तो किसी को दे दो। वो वक्त कभी नहीं आएगा कि कर लेंगे, किसको पता कब कर लेंगे। सो अच्छा है कि हम एक दूसरे की मदद करें और खुदा के नाम को जलाल दें। अब आप रज़ाइयाँ नहीं लेते हैं तो रज़ाइयाँ प्लीज़ उन गरीबों को दे दें जो रज़ाइयाँ लेते हैं, और उनका इलाका देख कर आया, बड़ी गुर्बत है रियली, और वहाँ पे सर्दी भी ज़्यादा होती है और एरिया खुला है। और जो बातें हम सुनते थे बिल्कुल कि उनके वो लोगों ने खेतों में गुजारी है, तो खेत उनके इतने दूर थे जितना कोई ये खुदा का घर दूर है। और लोग, सही बात है, गन्ने की फसल के अंदर ना हवा लगती है और उसके अंदर लोगों ने छुप कर अपनी जानें जो थी वो बचाई थी। लेकिन हम फिर भी उनके शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने मसीह ईमान को अपने अंदर ज़िंदा रखा और मसीह ईमान की अच्छी गवाही दी, और खुदा के फजल से अब वो खुद इस काबिल हैं कि हम उनकी मदद करके उन्हें दोबारा उठा खड़ा करेंगे, और खुदा करेगा
इसमें बहुत सारे लोगों ने बड़ी मदद की है। हम अपने तमाम बिशप साहिबान का, तमाम फादर्स का, सिस्टर साहिबात का, मुनाज साहिबान का और कलीसिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने भरपूर तरीके से उन लोगों की मदद की है। खुदा करे कि हम इसी तरह एक दूसरे का सहारा बने और खुदा के नाम को जलाल दें। सब खड़े होते हैं। खुदावंद फरमाता है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है और मैं उसे योम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तुझसे दुआ करते हैं, हमें अपने रहम के मुताबिक पूरे इलाज का काम कर दे। मेहरबान होकर हम में वो रूह पैदा कर कि जिससे हम खुद ब खुद सरगर्मी और गर्मजोशी के साथ सब कुछ तेरी पसंद के मुआफिक करें, मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र।